पावर में शनि के धमाकेदार योग। धन कोष भरने की शनि गारंटी क्या कहती है? शनि दृष्टि में तरक्की की उड़ान। शनि कृपा से किनके कष्टों का अंत होगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव, जी हाँ, जिनका नाम लेते ही हर कोई भयभीत हो जाता है, क्योंकि कर्म के हिसाब से उसको परिणाम देना इनका काम है। और कलयुग में शनि तो देखिए किसी को बख्शते नहीं है, ना राजा को ना ही आम इंसान को। और आज हम मयंक शर्मा जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि शनि द्वारा बनाए गए 3 ऐसे धमाकेदार योग कौन से हैं जो जातक को पावरफुल बना देते हैं। अगर ये 3 योग शनि से संबंधित अगर आपकी कुंडली में है तो आप समझ लीजिए कि आप राजा बनने वाले हैं। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। शनि से जुड़े 3 धमाकेदार योग क्या कहते हैं, मयंक जी से जानते हैं। बताएं मयंक जी। बिल्कुल कविता जी, उससे पहले आए तो शनिदेव के बारे में थोड़ा सा बता दें कि शनिदेव का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। देखिए, शनि जो है न्याय के कारक है, न्याय प्रिय है, न्यायाधीश है। तो जब जब व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा आती है या शनि की अंतरदशा आती है या शनि की ढैया, शनि की 7.5 आती है, तो वो एक सबक सिखा के जाती है, यानी कि लेसन सिखा के जाती है। शनिदेव कहते हैं कि मैं जब जब दशा अंतरदशा में आऊंगा तो आप जो है अनैतिक कार्य छोड़ के, गलत कार्य छोड़ के शुभ कार्य करें, लोगों का भला करें, और कहना चाहिए कोई भी गैर कानूनी काम मत करें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति पास्ट में गलत कार्य करते हैं, शनि की ढैया 7.5 महादशा आते ही उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है जी। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखें कि कभी भी कोई गलत कार्य आपको इलीगल वर्क नहीं करना चाहिए, अन्यथा तो शनिदेव जो है दंड जो है जरूर देते हैं जी। और शनि क्योंकि न्यायाधीश है और शनि हमें एक बड़ा अच्छा लेसन सिखाते हैं। शनि हमें संघर्ष करना सिखाते हैं, मेहनत करना सिखाते हैं। और जो शनि से प्रभावित व्यक्ति होगा कविता जी, वो उसको जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और वो मेहनत करके आगे बढ़ता है। और शनि क्या करते हैं ना, हमें हमारी हैसियत का एहसास कराते हैं। वो दिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष नाम की एक चीज है और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अक्सर हमने देखा है कि शनि से प्रभावित व्यक्ति या जिनका लगन मकर लगन है, कुंभ लगन होता है या पुष्य नक्षत्र होता है या मकर राशि, कुंभ राशि, तो उनको जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। तो इसलिए जिन लोगों को शनि की ढैया 7.5 महादशा अंतरदशा चल रही है, तो वो हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं तो वो अच्छे कर्म करें, गरीब व्यक्ति की सेवा करें और किसी का दिल ना दुखाएं। अगर कोई जरूरतमंद आपके पास आता है मदद देने, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद जरूर करें। शनिदेव जो है तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं और ये मेष राशि में परम नीच के हो जाते हैं और मकर और कुंभ जो है इनकी स्वयं की राशियां होती हैं। जी, चलिए, ये तो आपने हमें समझा दिया और शनि के बारे में भी हम जान गए हैं। अब आपसे जानना चाहूंगी उन 3 शुभ योग के चलते जो कि शनि द्वारा निर्माण होते हैं। देखिए, शनि के द्वारा जो शुभ योग निर्माण होते हैं, पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग वो कहलाता है। वो राजयोग होता है शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग। ये कुंडली में कब बनता है? ये तब बनेगा अगर आपकी कुंडली में शनिदेव जो है तुला राशि में बैठ जाए, शनिदेव मकर राशि में बैठ जाए या फिर कुंभ राशि में बैठ जाए। तो यहां पर ये आपका शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस शुभ योग का शुभ फल कब मिलता है? वो तब मिलेगा जब ये आपका योग जो है लग्न कुंडली से केंद्र में बंधा हो। अगर ये त्रिक भाव में बंधा है या अष्टम या द्वादश भाव में बंधा है तो उतना शुभ फल नहीं मिलता है। अब एग्जाम्पल मानिए किसी की मेष लगन की कुंडली है कविता जी और दशम भाव के कारक शनिदेव हैं। अगर शनि दशम भाव में बैठे हैं तो शश योग बनेगा। वृषभ लगन में ये आपका दशम भाव में कुंभ राशि में बैठ के बनेगा। और मिथुन लगन में अगर बात चर्चा करें तो ये शश योग का ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। भले ही यहाँ आपको त्रिकोण के स्वामी हो, उत्तम फल देंगे, लेकिन शश योग कंप्लीट नहीं बनेगा। इसी तरह कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन में भी ये योग नहीं बनता है। हाँ, तुला लगन में जरूर बनेगा। तुला लगन में अगर शनिदेव जो है चतुर्थ भाव में बैठे हैं या लगन में हो तो शश योग बना देंगे। वृश्चिक लगन में बनेगा चतुर्थ भाव में बैठ के, और धनु लगन में नहीं बनेगा। मकर लगन में अगर ये लगन और दशम भाव में हो तो शश योग बनेगा, पंच महापुरुष राजयोग। इसी तरीके से कुंभ लगन में अगर आपके ये लगन में बैठ जाए
तब जाके इस योग का निर्माण होता है। तो जन्म पत्रिका देखने के बाद ही ये पता चलता है कि भाई आपकी कुंडली में शश योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में शश योग बन रहा है तो मैं बताता हूँ क्या लाभ मिलते हैं। देखिए, शश योग से प्रभावित व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। किसी भी आप विभाग में है तो आप टॉप लेवल पे जाएंगे, IAS IPS बनते हैं, बड़े खिलाड़ी, कैप्टन, आर्मी में, एयरफोर्स में हाई लेवल पे जाते हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, इस पोस्ट पे जाएंगे। या राजनेता हो तो MP, MLA, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना। और अगर आपको इस बड़े लेवल पे जाना है तो आपकी कुंडली में शनि का शश योग बना के केंद्र में बैठना बहुत जरूरी है। या बड़े बड़े धनाढ़ व्यापारी होते हैं जी, जो अरबों के खरबों पति होते हैं, उनकी कुंडली में भी शश योग होता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि ये केंद्र में अगर शनि बैठे हो तभी ये शश योग का निर्माण होता है। तो पहला ये योग है, अगर आपकी कुंडली में केंद्र में शनि बैठे हैं, तुला राशि के, मकर राशि, कुंभ राशि के, तो यकीन मानिए शश योग का लाभ आपको 32 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद निश्चित रूप से मिलेगा। जी चलिए, तो आपने हमें शश योग के बारे में समझाया, महापुरुष राजयोग के बारे में। दूसरा योग कौन सा है? दूसरा योग बनता है कविता जी, शनिदेव कहाँ दिग्बली होते हैं। शनिदेव सप्तम भाव में अगर किसी कुंडली में बैठे हैं तो दिग्बली माने जाते हैं। लेकिन वहां पर किस राशि में नहीं होने चाहिए? तुला लगन में अगर मेष राशि के सप्तम भाव में बैठ गए तो वहां उनका दिग्बल कमजोर पड़ता है, क्योंकि वहां नीच के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो शुभ फल देते हैं। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में मेष लगन है तो सप्तम भाव में शनि बहुत पावरफुल हो जाएंगे। अगर आपका मिथुन लगन है, या अगर बात करें आपका कर्क लगन है, सिंह लगन है, तो शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाएंगे, बड़ा शुभ फल देंगे जी। इसी तरीके से अगर आपकी वृश्चिक लगन है, और या अगर बात करें आपका धनु लगन है, तो यहाँ शनि सप्तम भाव में आपको बहुत शुभ फल देने वाले हैं। और इसी तरीके से मीन लगन अगर आपका है तो यहाँ भी शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाएंगे। अब दिग्बली शनि क्या फल देता है? दिग्बली शनि आपको काम कारोबार में करोड़पति अरबपति बनाता है। लेकिन ये मेष राशि में नहीं होना चाहिए, कर्क राशि में नहीं होना चाहिए, सिंह राशि में ये दिग्बली नहीं होना चाहिए, अन्यथा तो शुभ फलों में कमी आती है। लेकिन अधिकतर बाकी राशियों में ये उत्तम राजयोग देते हैं। तो शनिदेव अगर आपकी कुंडली में दिग्बली है तो पैसा व्यापार से व्यक्ति कमाता है, राजनीति से पैसा कमाता है, दलाली से पैसा कमाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से पैसा कमाता है, या ठेकेदारी से पैसा कमाता है। लेकिन यहाँ पर क्या साइड इफेक्ट होते हैं कि विवाह जो है विलंब से होता है, या वैवाहिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर सप्तम भाव में शनि है तो 32 वर्ष की आयु के बाद विवाह करना चाहिए। चलिए, और इसी के साथ तीसरा शुभ योग? तीसरा शुभ योग बनता है कविता जी जब शनि अपने प्रिय मित्र शुक्र के साथ बैठते हैं। शुक्र शनि की युति कहते हैं कि धनाढ़ योग, और बहुत बड़ा फिल्म स्टार, सुपरस्टार, बड़ा व्यापारी, बड़ा राजनीतिक, सब कुछ बड़े लेवल पे मिलता है जी। अगर ये आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बन जाए। केंद्र यानी कि आपका 1, 4, 7 और 10वां भाव, त्रिकोण यानी 5वां और 9वां भाव। अगर इन भावों में आपके शनि और शुक्र की युति हो जाए तो ये आपके लिए परम राजयोगकारक हो जाएगी, आपको विशेष लाभ देगी। जैसे अगर आपका मेष लगन है, अगर दशम भाव में शनि और शुक्र आपके बैठ जाएं तो भाई क्या कहने, सोने में सुहागा। ऐसे ही वृषभ लगन में अगर आपके नवम या दशम भाव में बैठ जाएं, या आपके एकादश भाव में बैठ जाएं तो बहुत उत्तम फल देते हैं। इसी तरह तुला लगन में यहाँ शनि और शुक्र जो है दोनों योग कारक होते हैं। अगर तुला लगन में चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में शनि और शुक्र की युति हो गई तो व्यक्ति को करोड़ों रुपए कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़ता है और अपना खुद का व्यापार करता है, बड़े व्यापारी होते हैं। इसी तरीके से मकर लगन और कुंभ लगन जो कि शनि के ही लगन है, वहां पर भी शनि शुक्र की युति अगर केंद्र में हो, या धन भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, एकादश में हो, तो आपको बहुत उत्तम लाभ देती है। अक्सर हमने देखा है कि तुला लगन वालों के लिए, वृषभ लगन वालों के लिए शनि शुक्र की युति सबसे ज्यादा योग कारक मानी गई है। और कविता जी इनकी कुंडलियों में जब जब शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा है, या शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है, तो ऐसे व्यक्ति करोड़ों रुपए कमा लेते हैं जी। तो ये 3 ऐसे शुभ योग हैं, अगर आपकी कुंडली में हैं तो समझ जाइए कि शनिदेव जो है आपको विशेष फल देंगे। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर शनि से संबंधित यही योग अगर है आपकी कुंडली में तो राजा फिर आपके राजा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।